स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से कई लोगों ने पिछले 2 दिनों से मुझे सोशल मीडिया पर मैसेजेस किया, रिक्वेस्ट किया और कहा कि सर अर्थ के ऊपर कोई मिस्टीरियस सिग्नल स्ट्राइक किया है, वो एग्जैक्टली क्या है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। एक्चुअली क्या है, अगर आप कई सारे हेडलाइंस वगैरह देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्थ रिसीव्स लेजर मैसेज फ्रॉम 140 मिलियन माइल्स अवे इन डीप स्पेस। तो क्या ये एक्चुअल में मिस्टीरियस है या फिर नासा के द्वारा कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखो ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये जो सिग्नल रिसीव हुआ है, ये आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदल सकता है। जो हमारे मिशंस होते हैं, डीप स्पेस में मिशन भेजे जाते हैं, वो उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और वो कैसे है वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज़ करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, नासा के द्वारा बोला गया है कि अर्थ पर एक सिग्नल रिसीव हुआ है फ्रॉम डीप स्पेस, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ऐसा कोई मिस्टीरियस सिग्नल नहीं है। ये यहां पर नासा के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नासा ने पिछले साल 2023 में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, एक मिशन भेजा था जिसका नाम है साइकी। ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का ये स्पेसक्राफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो साइकी मिशन है, ये साइकी 16 एस्ट्रॉयड के लिए भेजा गया था। ये सामने आप देख पा रहे हो ना, ये कुछ एस्ट्रॉयड जैसा आपको देखने को मिलेगा और ये उसी के लिए भेजा जा रहा था ताकि इसके बारे में पता लगाया जा सके। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है, वहीं से ये पूरा सिग्नल पृथ्वी पर रिसीव हुआ है। ये लेजर सिग्नल है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार इस तरह की कुछ चीजें की जा रही हैं, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हो, अगर मैं साइकी एस्ट्रॉयड की बात करूं तो ये मेटल रिच एस्ट्रॉयड है। मतलब कि बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है स्पेस में कि मेटल से भरा हुआ जो एस्ट्रॉयड है वो आपको देखने को मिले। और ये एक्चुअली आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट में देखने को मिलेगा। आपको पता ही है, ये जो मार्स है और जो जुपिटर है उसके बीच में कई सारे जो पत्थर, छोटे बड़े बहुत सारे मिलाकर ये लगातार सन के रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसी को हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और ये जो साइकी की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो एस्ट्रॉयड है, इसका अगर आप विड्थ देखोगे तो इट इज अराउंड 279 किलोमीटर के आसपास। लेकिन ये खास क्यों है? देखो, खास इसलिए बनता है क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो एस्ट्रॉयड है वो कहीं ना कहीं, जब हम प्लैनेट की बात करते हैं ना, जो प्लैनेट फॉर्म होता है, जैसे अर्थ हो गया, कोई भी प्लैनेट फॉर्म होता है, उसका जो कोर होता है ना, तो ये भी हो सकता है शायद ये प्लैनेट बनने के फॉर्मेशन में होगा, लेकिन ये वहीं पर रुक गया होगा। तो ये एक तरह से उसका कोर है जो एक्सपोज हो चुका है और इसीलिए इसके बारे में साइंटिस्ट जानना चाहते हैं। और ये जो साइकी मिशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो 6 साल के बाद ये आपका पहुंचेगा। मतलब ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो 2023 में लॉन्च हुआ था, तो 6 साल मतलब 2029 तक ये पहुंचेगा। और ये एक्चुअली जो साइकी एस्ट्रॉयड है उसके ऑर्बिट में वो वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, मतलब कि जो साइकी एस्ट्रॉयड का हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है वो कैप्चर करेगा। इसके अलावा गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है ताकि साइकी एस्ट्रॉयड में जो एलिमेंट्स हैं उसके सरफेस में, सब सरफेस में, वो पता लगाया जा सके। फिर इसके अलावा इसमें मैग्नेटोमीटर है, जिससे ये पता चलेगा कि जो साइकी एस्ट्रॉयड है क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। जैसे पृथ्वी में आपने देखा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके बारे में भी पता लगाएगा। फिर ये एस्ट्रॉयड का जो मास है, जो शेप है, वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा 2029 में, जब ये मिशन पूरा हो सकेगा। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम इस मिशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये सिग्नल कैसे आया, ये लेजर सिग्नल पृथ्वी को जो हिट किया है वो कैसे हुआ है। देखो, मैं आपको इस डायग्राम से बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली अगर आप देखोगे, ये अर्थ है,
ये आपका सूरज हो गया। तो साइकी का इस समय जो डिस्टेंस है, जो इस समय वो एस्ट्रॉयड की तरफ जा रहा है, तो ये अर्थ और साइकी का डिस्टेंस इस समय 140 मिलियन माइल्स के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी और जो सूरज का डिस्टेंस है ना, पृथ्वी और जो सूरज का डिस्टेंस है उसका 1.5 टाइम्स डिस्टेंस ये साइकी स्पेसक्राफ्ट और अर्थ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। तो क्या है कि ये जो स्पेसक्राफ्ट लगातार चलते जा रहा है, उस स्पेसक्राफ्ट में एक और फीचर है जिसका नाम है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब इस स्पेसक्राफ्ट में क्षमता है कि वो लेजर सिग्नल पृथ्वी पर भेज सकता है, और वही लेजर सिग्नल पृथ्वी पर आया है। अब क्वेश्चन यह है कि ये मैटर क्यों करता है। देखो, इससे क्या साबित होता है कि हम एक तरह से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। याद होगा मंगलयान मिशन जो भारत ने भेजा था, इसरो के द्वारा भेजा गया था। आपको याद होगा मंगलयान मिशन में बेसिकली क्या था, जो मार्स है उसके ऑर्बिट में हमें स्पेसक्राफ्ट को लगाना था। तो क्या हुआ कि जब ये स्पेसक्राफ्ट लग गया था उसके ऑर्बिट में, लेकिन बहुत देर तक हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाया था। कई मिनटों का इसमें गैप था जब हमें एक्चुअल में पता लगा था। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और हमें लेट पता चलता है। लेकिन अगर हमें इसमें बदलाव करना है, रिवोल्यूशन लेकर आना है, तो हमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, लेजर कम्युनिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी स्पीड कई गुना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर नासा इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से शो करना चाहता था कि जो आगे आने वाले वर्षों में और भी कई सारे मिशंस भेजे जाएंगे, उसमें हम लेजर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप कह सकते हो करंट में जितना स्पीड लगता है, टाइम लगता है, उससे 10 से या फिर 100 गुना फास्टर होने वाला है। जो कि आई एम श्योर कि आपको भी जानने में काफी अच्छा लगा होगा कि आखिरकार अभी तक हमें इतना ज्यादा स्लो कम्युनिकेशन क्यों मिलता था। तो ये लेजर कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे तो इसके माध्यम से जो हमें साइकी स्पेसक्राफ्ट से लेजर सिग्नल मिला है पृथ्वी पर, उससे देखिए एक तो हमने डेटा तो रिसीव किया, लेकिन यहां पर जो एक्चुअल डेटा है, मतलब करीब 10 मिनट का डेटा था इस स्पेसक्राफ्ट में, साइकी स्पेसक्राफ्ट में, वो लेजर कम्युनिकेशन के माध्यम से हमें पृथ्वी पर मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी स्पीड क्या थी। देखो मैं आपको कुछ बताता हूं। इसका एक ड्राई रन किया गया था दिसंबर के महीने में, पिछले साल दिसंबर में साइकी एयरक्राफ्ट को बोला गया कि आप सिग्नल भेजो पृथ्वी पर, लेकिन उस समय जो डिस्टेंस था पृथ्वी और साइकी स्पेसक्राफ्ट का वो सिर्फ 19 मिलियन माइल्स था। अभी कितना है? अभी तो 140 मिलियन माइल्स है। लेकिन जब ये 19 मिलियन माइल्स की दूरी थी, तब हमें जो कम्युनिकेशन रिसीव हुआ था दैट वाज 267 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से, काफी अच्छे खासे स्पीड से, मतलब जो आज हम इंटरनेट यूज करते हैं ना पृथ्वी पर, उतने स्पीड से हमें वो डेटा रिसीव हुआ था। लेकिन अभी वाला जो डेटा रिसीव हुआ है हमें वो सिर्फ 25 एमबीपीएस के स्पीड से हुआ है। अब आपको लगेगा कि ये तो कम रिसीव हुआ है, लेकिन इसका कारण ये है कि उस समय जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 19 माइल्स था। आज के डेट में डिस्टेंस 7 टाइम्स ज्यादा हो गया, 140 माइल्स हो गया। इसीलिए यहां पर जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो 25 एमबीपीएस देखने को मिलेगी। लेकिन स्टिल यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसमें मकसद हमारा ये था, नासा का मकसद ये था कि कम से कम 1 एमबीपीएस की स्पीड हमें मिल जाए। लेकिन मिली कितनी है? 25 एमबीपीएस की, मतलब अच्छा खासा स्पीड है। तो आगे चलकर हम इसका काफी फायदा उठा सकते हैं। तो एक तरह से ये वाटरशेड मोमेंट बताया जा रहा है पूरे स्पेस जगत में, जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कि आगे चलकर जैसे कि मान लो ह्यूमंस को मार्स पर भेजने का मकसद है, तो उसके तहत हम जो ह्यूमंस जाएंगे मार्स पर, वो पृथ्वी के साथ कैसे यहाँ पर इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो ये जो लेजर कम्युनिकेशन है ये एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा इसको लेकर, बट आई होप कि आपका जो डाउट था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो मिस्टीरियस सिग्नल की बात की जा रही है वो पृथ्वी पर कहाँ से आया है और क्यों आया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसके मटेरियल में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए होता है वो फाउंड किया गया है यहां पर रिसर्चर्स के द्वारा। तो आपको बताना है कौन से एस्ट्रॉयड की हम बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी बैच लेते हो स्टडी आईक्यू पर, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।